हेलो एवरीवन, CGPSC ABCD में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं बहुत कम ही समय में आप सभी को बताना चाहूँगा छत्तीसगढ़ का जो वन विभाग है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देता हूँ। देखिए, इसको मैं बनाने से का मेन मकसद ये है कि देखिए, कई बार से हम अलग अलग बुक से जब हम पढ़ते हैं तो हमको अलग अलग डाटा, अलग अलग आंकड़े मिलते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा एक कॉन्फिडेंस होता है कि हमने जो पढ़ा है वो सही है कि गलत। हम ये तय नहीं कर पाते कि हमारा पढ़ाई जो है वो सही डाटा है कि गलत डाटा है। तो क्यों ना इसका जो हमारा छत्तीसगढ़ का जो वन विभाग है उसके वेबसाइट से जाकर सही आंकड़ों को ले लिया जाए। ठीक है, तो इसमें मैं बहुत कम समय में आपको एक फटाफट तरीके से बता दूंगा कि कितना कितना क्या क्या डाटा हो सकता है। इसलिए मैंने सिटी गवर्नमेंट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो वेबसाइट है वहीं से भी डाटा को उठाया हूँ और आप सभी के लिए लाने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या क्या चीज़ जो है इनके, हम जो होम पेज है छत्तीसगढ़ का फॉरेस्ट विभाग का, उससे हम क्या क्या चीज़ सीख सकते हैं एक बार आप देख लीजिएगा। ऐसे ही सारे डिपार्टमेंट है जहाँ से हमको आंकड़े एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, मैं आपके लिए लाने की कोशिश करूंगा। तो इसको समझिएगा कि हमको यहाँ से क्या क्या चीज़ जो है ग्रैब करना है। ठीक है, पहली बात तो देखिए लोगो है। अब जो छत्तीसगढ़ का जो वन विभाग है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उसका नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया था? छत्तीसगढ़ का वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। पहली बात तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, कि छत्तीसगढ़ का जो वन विभाग है उसको क्या कर दिया गया है? छत्तीसगढ़ वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, पहला चीज। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पे, चलो आगे इसको नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। ठीक है, देखिए वही स्लाइड है, बस यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्या आपको दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए क्या क्या, ये वाला तो हमने देख लिया कि छत्तीसगढ़ का जो वन विभाग है उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे अरण्यक भवन। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का जो वन विभाग है, या फिर कह लीजिए कि छत्तीसगढ़ का वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग है, उसका जो मुख्य भवन है उसका नाम क्या कर दिया गया है? अरण्यक भवन कर दिया गया है। ठीक है, ये PCCF कार्यालय भी यहीं पे है। PCCF का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, ये PCCF का फुल फॉर्म होता है। तो इसका भी कार्यालय कहाँ है? यहीं पर है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये यहीं पे अरण्यक भवन के अंदर ही है। ठीक है, अटल नगर, नया रायपुर, छत्तीसगढ़ में अरण्यक भवन है। ठीक है, यहाँ पे हमको ये समझ में आ गया। अब आगे और चलते हैं। अब देखिए, अब इस स्लाइड में हम क्या देखते हैं, इसमें हम बेसिकली जो शीर्ष पदाधिकारी हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो ये है हमारे छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी। ठीक है, तो ये सबसे टॉप में आएंगे ही। इसके बाद क्योंकि हम वन विभाग का वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ के जो माननीय वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के जो मंत्री है, ये जो मंत्रालय है, किनको दिया गया था? तो श्री केदार कश्यप जी को दिया गया था। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आगे देख लेते हैं। इसके बाद आगे कौन है? तो यहाँ पे देखिए श्री मनोज कुमार पिंगुआ, ये एक IAS ऑफिसर है जिनको अपर मुख्य सचिव वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का बनाया गया। इसके बाद ये नाम भी याद रख सकते हैं, हालांकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों। श्री V श्रीनिवास राव IFS अधिकारिक हैं जिनको प्रधान मुख्य वन एवं संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, ये सब दिया गया डिपार्टमेंट। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो ये दूसरा चीज हम देखने को मिला। अब नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे तो हमको बहुत इंपॉर्टेंट डाटा मिलने वाला है। देखिए, बहुत सारे बुक में आपने पढ़ा होगा कि क्या क्या रहा होगा। यहाँ पे आपका सबसे क्लियर हो जाएगा कि आखिर एक्चुअल डाटा है क्या। ठीक है, देखिए क्या है। पहली बात क्या कि छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है। बहुत सारे बुक में आप कुछ और 91 92 पढ़े होंगे, तो यहाँ पे हमारा सब क्लियर हो जाएगा। क्या? और यही वाला डाटा को आपको लेके चलना है कि छत्तीसगढ़ राज्य का जो भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। यही डाटा आपको याद रखना है, जो कि पूरे देश का क्षेत्रफल का कितना है भाई? 4.1%। ठीक है, क्या क्या? 1,35,191 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ हमारा छत्तीसगढ़, जो कि देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 4.1% यहाँ पे। इसके बाद आगे देखिए, राज्य का जो वन क्षेत्र है वो कितना है? 59,772 वर्ग किलोमीटर। 59,772 वर्ग किलोमीटर, इतना में जो है छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल है। ठीक है,
जो कि राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 44.221%। और ये जो क्षेत्रफल है वन क्षेत्रफल, ये पूरे राज्य का जो ये क्षेत्रफल है इसका कितना प्रतिशत होता है, तो 44.21% होता है। ठीक है, आगे चल देते हैं और देखा वन क्षेत्र की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। तो देख रहे हैं ना कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है। हम कई जगह फलाना ढिगाना बुक में खोजते रहते हैं और कंफ्यूज रहते हैं, उससे अच्छा है कि हम एक बार वेबसाइट को विजिट कर लें। आपको भी विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद आपके लिए यहाँ पे आपके लिए ला दिया हूँ ताकि आपको कहीं भटकना ना पड़े। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। फिर क्या है कि छत्तीसगढ़ राज्य का विस्तार जो है कहाँ से कहाँ तक आप एक बार क्लियर कर लीजिए। देखिए छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार कितना है, तो 17 डिग्री 46 मिनट से लेके 24 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है, ये हमारा उत्तरी अक्षांश में अक्षांशीय विस्तार ये है। ठीक है, 17 डिग्री 46 मिनट से लेके 24 डिग्री 6 मिनट, ये अक्षांशीय विस्तार हो गया। देशांतरीय विस्तार में जाएंगे तो 80 डिग्री 15 मिनट से लेके 84 डिग्री 51 मिनट जो है ये पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ठीक है, देशांतरीय विस्तार कितना हो गया, 80 डिग्री 15 मिनट से लेके 84 डिग्री 51 मिनट, ये हमारा देशांतरीय विस्तार है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। राज्य में 4 प्रमुख नदी प्रणालियां हैं। ठीक है, और जल ग्रहण क्षेत्र है। देखिए छत्तीसगढ़ के कितना अपवाह तंत्र की बात की यहाँ पे, 4 नदी प्रणालियां या फिर ड्रेनेज सिस्टम जिसको कहते हैं 4 है। ठीक है, ये आपने पढ़ा भी होगा कौन कौन से हैं। एक महानदी नदी प्रणाली, दूसरा गोदावरी, तीसरा नर्मदा और चौथा वैनगंगा। ये 4 नदी प्रणालियां हैं छत्तीसगढ़ के अंदर। देखिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है, आपसे पूछा जा सकता है कौन कौन सा, महानदी, गोदावरी, नर्मदा और वैनगंगा, ये 4 नदी प्रणालियां हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट नदी क्या क्या, महानदी, इंद्रावती, हसदेव, शिवनाथ, अरपा, ईव राज्य के प्रमुख नदियां हैं। और राज्य की जलवायु मुख्यतः कैसा है जो आगे हम देखेंगे। एक चीज़ और याद रख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में देखिए, हाँ राज्य की जलवायु कैसा है भाई, सह आर्द्र है। ठीक है, सह आर्द्र है। और यहाँ पे देश में औसत वार्षिक वर्षा कितना होता है, तो 1200 से लेके 1500 mm तक। ठीक है, 1200 से लेके 1500 mm तक। ठीक है, समझ में आया, या फिर 12 से 15 सेंटीमीटर कह लीजिए, या फिर mm देखेंगे तो 120 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है सेंटीमीटर में। mm में बोलेगा तो 1200 से 1500 mm तक वार्षिक वर्षा होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है। क्यों, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। क्या बोला है कि छत्तीसगढ़ के वनों को 2 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती। ठीक है, याद करके रखिएगा। पहला क्या है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, और दूसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। इन 2 कैटेगरी में छत्तीसगढ़ के प्रमुख वनों को बांटा गया है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय तो रह गए क्योंकि हमारा जो छत्तीसगढ़ है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, तो आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। इसके बाद 2 प्रमुख वृक्ष की प्रजातियां कौन कौन सा छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, साल, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष भी है साल। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, शोरिया रोबस्टा। ये तो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और पूछा भी जा सकता है। इसके बाद जो सौगौन होता है उसका नाम है टेक्टोना ग्रैंडिस। ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कृषि विभाग का तैयारी करते हो, जो वन विभाग के लिए तैयारी करते हो, तो यहाँ से ये सब डाटा पूछ सकता है। बाकी यहाँ पे बहुत सारे प्रजातियों का नाम दिया है तो आप देख सकते हैं। मैंने याद रखिएगा साल और सागौन का, साल का शोरिया रोबस्टा और सागौन का टेक्टोना ग्रैंडिस। ठीक है, आगे जाएंगे तो और क्या लिखा है, राज्य में विभिन्न वनस्पतियाँ पाई जाती है, जो चलो ये तब ठीक है। अब आगे देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट डाटा यहाँ पे देखिएगा। जैव भौगोलिक दृष्टि से अगर छत्तीसगढ़ को देखा जाए तो छत्तीसगढ़ राज्य दक्कन जैव क्षेत्र में आता है। ठीक है, अगर ये आपसे पूछ दे कि छत्तीसगढ़ किस प्रकार के जैव क्षेत्र में आता है, तो दक्कन जैव क्षेत्र में आता है जैव भौगोलिक दृष्टि से। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट था। इसके बाद मध्य भारत के वन्य जीवों के प्रतिनिधि जैसे बाघ, यहाँ पे बाघ भी पाया जाता है। बाघ का साइंटिफिक नाम क्या होता है, पैंथेरा टाइग्रिस। तेंदुआ भी यहाँ पे पाया जाता है जिसको हम पैंथेरा पार्डस कहते हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर गौर भी पाए जाते हैं जिसको बॉस गौरस कहते हैं। ठीक है, सांभर पाया जाता है जिसको सर्वर यूनिक कलर कहते हैं। तो ये सब उतना ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस याद रखिएगा जो काम का है। तो हमने क्या देखा
कि ये बाघ पाया जाता है, तो बाघ का पैथेरा टाइग्रिस याद रखिएगा। इसके बाद हमारा छत्तीसगढ़ का जो राजकीय पशु है उसका नाम क्या है, वन भैंसा। ठीक है, तो इस वन भैंसा का आप याद रख लीजिए बुबेलस बुबालिस। ठीक है, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पहाड़ी मैना भी है तो उसका नाम ग्रेकुला रिलीजियोसा। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है, पहाड़ी मैना का ग्रेकुला रिलीजियोसा। तो देख रहे हैं ना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसीलिए मैं सोचा कि क्यों ना आपके लिए बना दिया जाए। तो ठीक है, याद रखिएगा। साल वृक्ष को राज्य वृक्ष घोषित किया गया है, ये आप सबको पता है। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या है आगे, कि राज्य में कोयला, लोहा, बॉक्साइट, चूना पत्थर, कोरंडम, हीरा, सोना, ये सब जो है खनिज संसाधन से बना हुआ, सब हमको पता है। और ये देखिएगा, राज्य में 25% जो गांव है जो जंगल के 5 किलोमीटर दायरे में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। और क्या याद रख सकते हैं, यहाँ निवास के रूप में, यहाँ पे जो निवास करते हैं उसको जनरली आदिवासी या आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, जो कि आजीविका मुख्य रूप से जंगल पर निर्भर करते हैं। ठीक है, प्रतिवर्ष लगभग 7 मिलियन मानव दिवस वानिकी नौकरियां सृजित करता है। ठीक है, मतलब जो जंगल में जो नौकरियां मिलती है लगभग 7 मिलियन मानव दिवस, ठीक है, जो है वहाँ पे नौकरियां उतने दिन प्रोवाइड होता है। अब ठीक है, आगे यहाँ पे देख ले कि बहुत सारे योजनाएं यहाँ प्रचलित है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, यहाँ पे जाएंगे तो अब देखिएगा ये इंपॉर्टेंट डाटा आपको याद रखना है। अभी तक तो सभी इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब क्या याद रख सकते हैं, देखिएगा छत्तीसगढ़ में जो वन है उसका वर्गीकरण कैसे करेंगे, तो वन वर्गीकरण और यहाँ पे प्रतिशत के फॉर्म में देखेंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। अब देखिएगा छत्तीसगढ़ के जो वन है उसको 3 कैटेगरी में बांटेंगे, संरक्षित वन, दूसरा ये आरक्षित संरक्षित, ये वाला आरक्षित है। ठीक है, आरक्षित संरक्षित, और तीसरा होता है अवर्गीकृत वन। ठीक है, देखिए एक्चुअली में इंग्लिश में डाटा था, जब उसको हिंदी में कन्वर्ट किया ना तो उसको ऑटोमेटिक ले लेता है। ठीक है, तो संरक्षित में देखिएगा, आरक्षित में कितना 25,899। ठीक है, इतना है, जो कि 43.13% होगा। अगर यहाँ पे थोड़ा मैं आरक्षित संरक्षित में अगर थोड़ा कंफ्यूज होगा तो आप एक बार क्लियर करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आरक्षित वन कितने हैं, 25,899.31%। ठीक है, तो ये आरक्षित वन कितना है, 25,899.319 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, ये एरिया वाइज है, किलोमीटर। प्रतिशत के रूप में देखा जाए तो 43.13% जो है वो प्रतिशत के रूप में आरक्षित वन है। इसको काट देते हैं, आरक्षित वन। संरक्षित वन में गए तो 24,554, ठीक है, 24,554 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 40.22% में वन क्षेत्र के अकॉर्डिंग। ठीक है, वन क्षेत्र में इतना हिस्सेदार किसका, आरक्षित वन का, इतना हिस्सेदारी किसके, संरक्षित वन का। और अवर्गीकृत वन का अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो 9,363.081 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 16.65% में फैला हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार देखेंगे तो ये 100% हो जाएगा। और कुल क्षेत्रफल अगर यहाँ पे देखा जाए तो 59,816.724% है। ठीक है, ये पूरा डाटा आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए वो जो था A1 प्रकार का था। ठीक है, A1 प्रकार का। यहाँ पे B1 प्रकार का क्या है, इसमें कुछ याद रखिए, नमक, टीक, मिश्रित और अयोग्य कार्य करना, ये सब कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पे एटलीस्ट आप मिश्रित वाला याद रखिएगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट वाला देखेंगे जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सी, वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र के अंदर देखा जाए। ठीक है, वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र, तो हम सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ के अंदर हमारे प्रदेश में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इन सब के लिए ये जो पार्ट है, इसके लिए मैं MCQ का बहुत अच्छा एक क्वेश्चन सेट का लेकर आऊँगा बहुत जल्दी आपको। अभी तो मैं एक इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि जो एक्चुअल डाटा क्या है हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। तो राष्ट्र में मतलब हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर 3 नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। टाइगर रिजर्व कितने हैं भाई, तो 3 टाइगर रिजर्व है। ये देखिए, टाइगर रिजर्व का अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो इतना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 11 है। बायोस्फीयर रिजर्व कितना, 1 है। तो ये पूरा इंपॉर्टेंट डाटा था जो कि हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला जो वेबसाइट है वहाँ से हमने निकाला। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देना था, इतना ही देना था कि वेबसाइट में एक्चुअल डाटा क्या है। और बाकी ये जो वन्य जीव संरक्षित वाला क्षेत्र वाला जो टॉपिक है, इसका मैं MCQ जो है जल्द ही आपके लिए लेकर आऊँगा, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इसमें इतना ही, धन्यवाद।